सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं, अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चार पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आईवरी, अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ, वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वो
सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है, जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए, जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके। और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था, उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है, जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मरूज, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में
चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी।
रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है। शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करमचली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी। मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है। कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए। दिन भर बस आराम ही करती रहती है। माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से, और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा, और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा, अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ, वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं, तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी, और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ।
और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारी बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है, तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे, अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे, तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा, ठीक है। अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा, अब सारी बातें सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर, ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तू एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो, वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा
और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो। पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं, पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते।